इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 35 के बारे में, धारा 35। पिछले वीडियो में धारा 34 के बारे में हमने जानकारी ली थी। इस बार 35 आईपीसी के सेक्शन के बारे में जानेंगे। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद एक एक वर्ड आपको मैं सिंपल शब्दों में क्लियर करूँगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? वेन एवर एनी एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। देखिए, आईपीसी का सेक्शन जो 35 है, ये 34 आईपीसी के सेक्शन से काफ़ी मिलता जुलता है। उसमें भी यही बताया गया था कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने भी हैं, अगर सेवरल पर्सन्स हैं और कॉमन इंटेंशन के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उनको यही माना जाएगा कि हर किसी व्यक्ति ने वो एक्ट किया है। इसमें भी यही 35 आईपीसी के सेक्शन में यही बताया गया है कि जब भी कोई एक्ट होता है, लेकिन वो जो एक्ट है वो क्रिमिनल तभी होगा जब उसको क्रिमिनल इंटेंशन के साथ या क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया गया हो। वैसे 34 और 35 में यही डिफरेंस है कि 34 आईपीसी के सेक्शन में जो एक्ट था वो अपने आप में ही क्रिमिनल था, आपराधिक था। लेकिन 35 के अंदर जो एक्ट किया जाएगा वो अपराध नहीं होगा, वो आपराधिक एक्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपराधिक एक्ट तभी होगा, वो क्रिमिनल तभी माना जाएगा जब वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया हो या क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया गया हो। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा व्यक्ति जब ऐसा कोई काम करते हैं, ये जो एक्ट है ये नॉर्मल एक्ट होता है, लेकिन सिर्फ अगर क्रिमिनल नॉलेज मिल जाए या क्रिमिनल इंटेंशन मिल जाए तो वो क्रिमिनल एक्ट बन जाएगा। तो इसमें ये माना जाएगा कि हर वो व्यक्ति जो उस एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसने अकेले नहीं वो एक्ट किया है, और उसके हिसाब से उसको आईपीसी का सेक्शन 35 उस पर लागू होगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आप समझेंगे इसको। और सास बहू का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलिए एक सास ने अपनी बहू को ये कहा कि तुम्हारे पास जितने भी सोने के ये गहने हैं, जेवरात हैं, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसको तिजोरी में रख देती हूँ ताकि ये सेफ़ रहेंगे। तो बहू ने क्या किया कि अपने सारे जो गहने हैं वो उतार कर अपनी सास को दे दिए। अब सास के पास ही उसकी बेटी बैठी है, मतलब बहू की ननद बैठी है। तो सास ने वो सारे गहने ननद को दे दिए, मतलब अपनी बेटी को दे दिए, और कहा कि इसको तिजोरी में रख दो। तो उस तिजोरी में रखने वाले एक्ट को हम आपराधिक नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर गहनों को अगर सास ने ननद को दिए हैं गहने कि इसको तिजोरी में रख दो, तो इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर उस सास का जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल है, नॉलेज जो है वो क्रिमिनल है, अगर वो सास इसलिए अपनी बहू से गहने ले रही है ताकि मैं इसको कभी वापस ही ना करूं, तो उसकी इंटेंशन क्या हो गई? यहाँ पे यही देखा जाएगा आईपीसी के सेक्शन 35 के अंदर। इंटेंशन मतलब इरादा या फिर क्रिमिनल नॉलेज। तो ये एक्ट तो नॉर्मल है बिल्कुल, इसमें एक्ट में तो कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है, क्योंकि सास ने अपनी बहू से कहा कि मुझे गहने दे दो, मैं इसको तिजोरी में रख दूँगी। तो इस एक्ट में ये एक सिंपल एक्ट है, इसमें कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। लेकिन अगर उस सास की ये नॉलेज है, ये इंटेंशन है कि मैं अपनी बहू से एक बार गहने किसी भी तरीके से ले लूँ और उसको वापस ना करूँ, तो उसकी नॉलेज क्या हो गई? क्रिमिनल। इंटेंशन क्या हो गई? क्रिमिनल। तो ये एक्ट अपने आप में फिर क्रिमिनल माना जाएगा, तब आईपीसी का सेक्शन 35 लगेगा। अब सास की जो नॉलेज थी, जो इंटेंशन थी, वो तो क्रिमिनल वाली थी। तो उसने गहने लेकर अपनी बेटी को दिए और उसको कहा कि तिजोरी में रख दो। लेकिन जो सास की बेटी थी, मतलब जो बहू की ननद थी, उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो उसकी क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी, उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, तो उस पर आईपीसी का सेक्शन 35 लागू नहीं होगा। हालांकि ये एक्ट कितने लोगों ने किया? ये एक्ट किया 2 लोगों ने। एक तो उस बहू की जो है सास है उसने, और एक उसकी ननद ने। तो सास और उसकी बेटी ने ये एक्ट किया, 2 लोगों ने ये एक्ट किया, लेकिन उसमें एक की नॉलेज जो थी वो क्रिमिनल थी, इंटेंशन क्रिमिनल थी, और जो ननद थी उसकी जो इंटेंशन थी वो क्रिमिनल वाली नहीं थी, उसकी नॉलेज क्रिमिनल वाली नहीं थी। तो उस पर ये धारा नहीं लगेगी, सिर्फ उसी बंदे पर, चाहे ये सेवरल पर्सन्स एक्ट ये करते हैं,
लेकिन आईपीसी का सेक्शन 35 उसी पर लगेगा जिसके जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल है। मान के चलिए कोई 10 लोग कोई ऐसा एक्ट करते हैं, सिंपल एक्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया गहने रखने का, तो ऐसा ही कोई एक्ट करते हैं जो नॉर्मल है, जिसको क्रिमिनल नहीं कह सकते हम, लेकिन 10 में से 5 लोगों की जो इंटेंशन है, जो नॉलेज है, वो क्रिमिनल वाली है, कोई ना कोई आपराधिक गतिविधि वाली है, और 5 लोगों को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उनकी कोई भी इंटेंशन क्रिमिनल वाली नहीं है। तो आईपीसी का सेक्शन उन्हीं 5 लोगों पर ही लगेगा जिनकी इंटेंशन या नॉलेज क्रिमिनल वाली थी। जो 5 लोगों को, बाकियों को कुछ नहीं पता, उन्होंने सिंपल एक्ट किया, तो उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, उन पर ये आईपीसी का सेक्शन 35 लागू नहीं होगा। तो जब बहू ने कुछ दिनों के बाद अपने गहने उस सास से मांगे और सास ने देने से इनकार कर दिया, तो बहू क्या करती है, मायके चली जाती है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और वो एफआईआर करवा देती है आईपीसी का सेक्शन 406 के अंदर, विश्वासघात करने के अंदर, और साथ में लगती है आईपीसी का सेक्शन 35। तो 35 आईपीसी का जो सेक्शन है वो किस पर लगेगा, सिर्फ सास पर लगेगा, क्योंकि उसने जो एक्ट किया था वो क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया था, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया था, लेकिन ननद पर नहीं लगेगा। अगर ननद पर वो एफआईआर करवाना भी चाहेगी तो अब बाद में ये अगर प्रूफ हो गया कि जो ननद थी, जो सास की बेटी थी, उसकी क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा। तो आईपीसी का सेक्शन 35 किस पर लगेगा, जो कोई सिंपल एक्ट करता है, लेकिन वो एक्ट जब सेवरल पर्सन्स के द्वारा होता है और सिंपल एक्ट होता है, वो अपने आप में क्रिमिनल नहीं होता। वो क्रिमिनल तभी होता है जब उसको करने वाला जो व्यक्ति है वो क्रिमिनल नॉलेज के साथ, आपराधिक नॉलेज के साथ या आपराधिक इंटेंशन के साथ वो कार्य करता है, तो अपने आप में वो क्रिमिनल एक्टिविटी बन जाती है। और जब एक से ज़्यादा व्यक्ति उस कार्य को करते हैं, और एक से ज़्यादा व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 50, और उनमें से जितने व्यक्ति क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, क्रिमिनल नॉलेज के साथ वो एक्ट करेंगे, उन्हीं पर आईपीसी का सेक्शन 35 लगेगा। और यही माना जाएगा कि उसमें से हर प्रत्येक व्यक्ति ने, वो अकेले ने वो कार्य किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आईपीसी का सेक्शन 35 क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि लॉ से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस चैनल पर, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लॉ से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या किसी तरीके से प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए जो वीडियो आपको कैसी लगी। और लॉ से रिलेटेड, किसी सेक्शन से रिलेटेड अगर जानकारी चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 36 के बारे में। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।